हेलो व्यूवर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि हमारी एक मीडियाटेक की आईसी होती है 6357 CRV, और हमारा एक क्वालकॉम चिपसेट होता है। वहां पर हमने आज एक आईसी ले ली है PM439। दोनों आईसी का कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी अपनी अलग अलग वीडियोज़ में मैंने पढ़ा रखा है, सिखा रखा है आपको। तो कुछ कन्फ्यूजन सा क्रिएट हुआ था कुछ लोगों के अंदर, तो उन्होंने कई सारे कमेंट किए, तो मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो देनी चाहिए आपको। तो आज की इस क्लास में मैं इन दोनों आईसी का डिफरेंस बताने वाला हूं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी बताने वाला हूं जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्क्राइब नहीं की हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा, पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ये दोनों आईसीज ले ली हैं, दोनों के लेआउट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो वीडियो को आगे कंटिन्यू करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि हमारा जो है ऑनलाइन कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है। 30 डेज की लाइव क्लासेस होंगी जो कि 15 जुलाई 2024 से शुरू होंगी। अगर आप भी इस कोर्स में हिस्सा लेना चाहते हैं, यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सिर्फ हमारी फीस रहेगी 499 रुपये, जीएसटी एक्स्ट्रा लगेगी। तो इस क्लास में हम फुली आपको प्रैक्टिकल वीडियो, बोर्नियो से फॉल्ट फाइंड वीडियो और बोर्नियो कैसे पढ़ते हैं, सब कुछ जीरो से हीरो तक की रिपेयरिंग आपको सिखाने वाले हैं इसी 30 डेज में। हो सकता है ये कोर्स 30 डेज में कंप्लीट ना हो, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। 2-4 दिन अगर ज़्यादा भी लगता है तो मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करवा के ही जाऊंगा। उसके अलावा एक आपको ऑप्शन मिलेगा, एक ग्रुप हमारा रहेगा जिस पे जो भी पेड सब्सक्राइबर हैं हमारे, वो वहाँ पे ज्वाइन रहेंगे। उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे उस ग्रुप पे अच्छे अच्छे टीचर भी जुड़े रहेंगे। तो आपका कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वहाँ पे आप अपना प्रॉब्लम हमें बताते हैं, डिस्कस करते हैं, तो हम तुरंत का तुरंत वहाँ पे रिप्लाई करेंगे। हो सकता है कि सारे टीचर कहीं ना कहीं बिजी हों, तो आपको रिप्लाई जितनी जल्दी हो सकेगा आपको उतनी जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा। और अगर आपको आपकी प्रॉब्लम पर वीडियो चाहिए तो हम उसी चैनल्स के मदद से आपका जो भी प्रॉब्लम है उस पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। और ये सपोर्ट जो रहेगा हमारा वो लाइफ टाइम रहेगा, उसका हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेंगे। तो अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस रहेगी 499 रुपये। नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, यहाँ पर आप यहाँ से जो है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप के थ्रू। एक चीज़ और मैं अनाउंस कर दूं कि अगर आप ऑफलाइन सीखना चाहते हैं और कहीं से भी हैं, तो आप हमारे पास आ करके हमारी लैब पर डायरेक्ट मेरे बगल में बैठ करके आप सारा दिन प्रैक्टिकल कर सकते हैं, और आपको बोर्नियो स्कीमेटिक के थ्रू फॉल्ट फाइंड सिखाया जाएगा। दो चीज़ें और आपको समझा दूं कि आपके रहने की व्यवस्था भी यहाँ हो जाएगी और खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। उसके चार्जेस क्या है आप व्हाट्सअप कीजिएगा, मैं उसके चार्जेस भी आपको बता दूंगा। एक फ़ायदा और आपको मिलेगा, जो कि डायरेक्ट आपको मेरे साथ बैठ करके दिन भर मेरी लैब में लाइव कस्टमर आते हैं, उन कस्टमर के हैंडसेट पे आपको काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आप अच्छा प्रैक्टिकल भी कर पाएंगे और अच्छे से मोबाइल रिपेयरिंग भी सीख पाएंगे। बोर्नियो स्कीमेटिक हार्डवेयर सॉल्यूशन हर चीज़ का आपको बेहतर नॉलेज दिया जाएगा, जो कि एक इंस्टीट्यूट कभी भी प्रोवाइड नहीं कर सकता है अपनी पूरी लाइफ में। तो ये एक सुनहरा मौका है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को मैं एडमिट नहीं करूँगा। सिर्फ 2 या 3 बच्चों की बैच होगी जो 35 दिन 30 दिन मेरे साथ रहेगी, और मैं उनको सिखा करके भेज दूंगा। सारा चिप लेवल मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स रहेगा और लाइव प्रैक्टिकल आपको मिलेगा, मेरे साथ बैठने का मौका मिलेगा। तो आइए अब अपनी वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये 3 आईसी ले ली है, 2 आईसी ले ली हैं, और इन दोनों आईसीयों का डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। हमारी एक आईसी है मीडियाटेक 6357 CRV, दूसरी आईसी है हमारी क्वालकॉम चिपसेट की PM439। ये आईसी CRV 6357 CRV बहुत ही पॉपुलर आईसी है, मीडियाटेक के हैंडसेट में आती है। और ये PM439 ये भी बहुत पॉपुलर आईसी है और क्वालकॉम चिपसेट में, जैसे कि रेडमीज़ के फ़ोन में ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब ये Redmi 9A से हमने ये जो है
लेआउट उठा लिया है और ये Redmi 7A से हमने ये लेआउट उठा लिया है ताकि आप बेहतर समझ पाएँ। अब दोनों में क्या है, आपने देखा होगा कि ये जो आईसी लगी हुई है, इसके साइड में हमें 1, 2, 3, 4, 5 कॉइल देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारा क्वालकॉम चिपसेट है, Redmi 7A का मदरबोर्ड है, उसके आईसी के पास में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 कॉइल देखने को मिलेंगी। अब इन 5 और 7 कॉइल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आगे इसी वीडियो में डीपली समझेंगे, तो इसको कंटिन्यू छोड़िएगा नहीं एक भी पार्ट इसका, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो ये 7 कॉइल हैं, यहाँ पर 5 कॉइल हैं, ऐसा डिफरेंस क्यों है? इन 7 कॉइलों में क्या-क्या बनता है और इन 5 कॉइलों में क्या-क्या बनता है? चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर देखेंगे कि हमारी ये जो 5 कॉइलें हैं, इन पर ये 5 तरह के वोल्टेज मिलते हैं। यहाँ पर एक एपीटी मॉड्यूलेटर एवरेज पावर ट्रैकिंग आईसी वोल्टेज बोलते हैं, एवरेज पावर ट्रैकिंग वोल्टेज बोलते हैं इसको। और ये वोल्टेज हमारा जाता है 4GPA में, जो कि डेड के लिए कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये वोल्टेज बनता है 4GPA के लिए, जो कि हमारा फ़ोन ऑन होगा तभी ये वोल्टेज हमारा बनेगा। बाकी ये 4 वोल्टेज हैं, यहाँ पे 2.0 बनता है यानी कि हायर एलडीओ। उसके बाद ये 0.8, 0.8, 0.8 वी प्रॉक, वी कोर और मॉडम 3 टाइप के वोल्टेज होते हैं जो हमारी आईसी से निकल करके सीपीयू को दिए जाते हैं, सीपीयू को एनेबल करने के लिए, जो कि डेड के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये वोल्टेज नहीं बनेंगे तो हमारा हैंडसेट 100% डेड रहेगा। अब साइड में लगी इस आईसी को देख लेते हैं, यहाँ पे कौन कौन से वोल्टेज आते हैं हमारे। तो यहाँ पे एक 2.0 बनता है, दूसरा 0.8 बनता है, तीसरा 0.8 बनता है, चौथा 0.9 बनता है, फिर एक 0.8 बनता है, फिर एक 0.8 बनता है और एक 1.3 हमारा वोल्टेज बनता है। अब यहाँ पर एक कॉइल ऐसी लगी होगी जिस पर हमारा मॉडम का वोल्टेज है 0.8, जो कि नहीं बनता है, जैसे कि ये एपीटी वाला वोल्टेज नहीं बनता था मीडियाटेक में, वैसे ही हमारा क्वालकॉम की PM439 में 0.8 का वोल्टेज नहीं बनेगा। ये वोल्टेज तभी बनेगा जब हमारा हैंडसेट ऑन होगा। यहाँ पर एक सिर्फ 2.0 का वोल्टेज हमारी मीडियाटेक में मिलेगा, इसको बोलते हैं हायर एलडीओ। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो एक 2.0 वोल्टेज हायर एलडीओ बनेगा, दूसरा यहाँ जो लोअर एलडीओ होता है हमारा 1.3 वोल्ट जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे बनेगा। लेकिन इस आईसी में यहाँ पर डायरेक्ट नहीं बनता है। तो आइए आज की इस वीडियो में यही समझते हैं कि यहाँ पर तो ये आईसी 7 कॉइल में ये वोल्टेज बनाती है, ये वोल्टेज भी होता है, लेकिन हमारी 6357 CRV में वो वोल्टेज कहाँ बनेगा? अगर वो वोल्टेज नहीं बनेगा तो हमारा हैंडसेट बक फ्लैक्चुएशन में आ जाएगा। हमारा हैंडसेट बक फ्लैक्चुएशन में क्यों आता है, इसकी पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्क्राइब किया था, लाइव हमने दिखाया था मदरबोर्ड पर कि कौन कौन से वोल्टेजेस आपको चेक करने हैं, ट्रैक करने हैं, ताकि आप चेक कर सकें कि हमारा जो हैंडसेट है उस पे ये 1.3 वोल्टेज कहाँ बनता है, कैसे बनता है, नहीं बनेगा तो क्या प्रॉब्लम आएंगे। तो 1.3 वोल्टेज को डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे फ़ोन की जो ये आईसी होती हैं, दोनों की दोनों आईसी कैसे काम करती हैं। पहले इसका सीक्वेंस, हम दोनों का सीक्वेंस एक बार फिर से समझते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों आईसीज़ का इनपुट होता है वीपीएच, दोनों आईसी में वीपीएच इन होगा। वीपीएच इन होने के बाद दोनों आईसी एक वोल्टेज को प्रोड्यूस करेंगी 2.0, जिसे हम हायर एलडीओ बोलते हैं। सेम PM439 भी बनाएगी और सेम हमारी 6357 CRV भी बनाएगी। ये 2.0 हर एक आईसी में बनता है, इसे बोलते हैं हायर एलडीओ, HLDO। अब आगे देख लेते हैं, ये हायर एलडीओ का वोल्टेज इसी आईसी में वापस चला जाता है और अलग सेक्शन में भी जाता है। तो यहाँ ये इस पे वापस जाएगा और वापस जाने के बाद इसके कुछ सेक्शन भी एनेबल करता है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, एक चीज़ है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ये जो ये वाली लाइन है, ये अभी आगे जाएगी और इसके कुछ सेक्शन को इनेबल करेगी और वो हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो वो कैसे इनेबल होता है, यहाँ पर भी हमने ये लाइन अभी नहीं बनाई है, ये लाइन यहाँ पर भी जा कर के कुछ इसके कुछ सेक्शंस को इनेबल करेगी। तो आइए उसको भी अभी हम समझ लेंगे कि वो कैसे इनेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारी जो ये लाइन है वो कुछ इस तरीके से इसी में 2.0 इसी में जा कर के इन हो जाएगी और यहाँ पर एक वोल्टेज को इनेबल करेगी। वो कौन सा है आगे देखते हैं।
यहाँ पर हमारी जो यहाँ से आप देखेंगे एक आईसी लगी हुई है VS2 आईसी, जिसका 1.3 वोल्टेज बनता है। ये आईसी खुद डायरेक्ट ये वोल्टेज 1.3 नहीं बनाती है, जिसे LLDO यानी कि लोअर एलडीओ बोलते हैं। इस आईसी को एनेबल करने के लिए ये 2.0 का वोल्टेज आता है, और दूसरा एक VPH हमारा सिस्टम वोल्टेज जो होता है वो आता है हमारी इस आईसी के अंदर। और ये एक आईसी एक वोल्टेज 1.3 बनाती है। अब वहीं हम देख लेते हैं कि हमारी ये आईसी जो यहाँ पर लगी हुई है PM439, ये डायरेक्टली ये वाला वोल्टेज यहाँ पर बना देती है 1.3 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारी जो मीडिया टेक 6357 थी उस पे 2.0 वोल्ट जो है ये निकल करके, यहाँ से निकल करके इस आईसी में आता है और एक वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम 1.3 वोल्ट बोलते हैं। और ये यहाँ पर जो हमारी दूसरी आईसी है PM439, ये यहाँ से एक वोल्टेज निकालती है, और निकालने के बाद अपने ही अंदर इन करती है, और साथ में ये दूसरी जगह भी भेजती है, आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये अपने अंदर क्यों इनेबल करती है, क्योंकि इसके अंदर एक सर्किट होता है जो इनेबल होने के बाद बहुत सारे वोल्टेजेस को बनाना शुरू करता है, जैसे कि 1.2, 1.8, ऐसे ही 2.7 कुछ वोल्टेजेस ऐसे बनते हैं जो कि हमारे फ़ोन को ऑन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं कि कौन कौन से वोल्टेज हमारे बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सटर्नल बक आईसी VS2 की, जो कि अभी पीछे मैंने वीडियो में डिस्कस किया था, ये वाली आईसी, इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं कि ये कैसे काम करती है, यहाँ पे इसका मेन स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि आज की ये वीडियो खास तौर से इसी आईसी पे मैंने बनाई हुई है। तो इसको भी हम समझ लेते हैं कि हमारी ये आईसी कैसे काम करती है। तो एक्सटर्नल बक फॉर VS2, यहाँ पे एक सिस्टम वोल्टेज आप देख सकते हैं, हमारा एक सिस्टम वोल्टेज आया हुआ है जिसे हम VPS कहते हैं, और ये VIN 7 नंबर पैड पे गया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक P गुड पावर गुड की लाइन आती है, जिसे हम एक TP पॉइंट दे रखा हुआ होता है, वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये वोल्टेज इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्लस जो हमने अभी डिस्कस किया था ये वाला VS2 का वोल्टेज, ये वोल्टेज भी हमारी इस आईसी में जाएगा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर VS1 PMU लिखा हुआ है, तो ये वोल्टेज भी यहाँ पर इनेबल करेगा। अब यहाँ पर इसकी जो है एक लाइन, ये दरअसल 8 लेग की आईसी होती है। तो इसकी 8 के 8 पैड मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पर ग्राउंड होता है जो कि V सिस्टम वाली लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट होता है। उसके बाद अब यहाँ पे एक VS2 का फीडबैक भी आता है, और एक ये हमारा डिवाइडेड सर्किट भी लगा हुआ है। अब ये डिवाइडेड सर्किट क्यों लगा हुआ है, यहाँ से जो भी इस कॉइल के थ्रू वोल्टेज आउट हो उसको स्टेबल करके जितना भी वोल्टेज हमें मिलना चाहिए उतना वोल्टेज हमें डेस्टिनेशन पॉइंट पर मिले, इसलिए यहाँ पर एक डिवाइडेड सर्किट भी लगाया गया है। एक जो है यहाँ पर एक रजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि ग्राउंड के साथ कनेक्ट है, और एक रजिस्टेंस ऐसा लगा हुआ है जो कि सीरीज में यहाँ पर कनेक्ट है, और ये पैरेलल कनेक्ट है, और साथ में दो कैप होते हुए ये हमारा एक वोल्टेज बन के तैयार होता है, जिसे यहाँ पर इन्होंने 1.46 के नाम से दिया हुआ है। लेकिन कब इसको जो है 1.3 LLDO बोलते हैं, लोअर एलडीओ। तो ये 1.3 का वोल्टेज यहाँ पे बन के निकलता है, जिसे हम आसान भाषा में 1.3 LLDO बोलते हैं। अब यही सेम टू सेम वोल्टेज जो है हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाली आईसी जो हमारी PM439 आईसी है, वो 1.3 के नाम से यही वोल्टेज बना के अपने अंदर इन होती है, और इन होने के बाद में यहाँ भी ये वोल्टेज जो है बन के इसी के अंदर इन होता है, और कुछ और वर्क होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। अगर मैंने कुछ यहाँ पे मैं कुछ भी ड्रॉ करना भूल गया हूँ तो आप निराश मत होइएगा। मैं A to Z पूरी जानकारी दे करके ही आज इस वीडियो में पूरी जानकारी दे करके ही जाऊँगा। तो नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन और निकलती है, और एक लाइन जा कर के ये निकलती है और बनाती है हमारी VA12। तो VA12 बनाने के लिए इन्होंने एक और एक्स्ट्रा काम किया है, और यहाँ से एक वोल्टेज निकलता है हमारा जो VS2 वाला वोल्टेज होता है 1.3,
वो जाता है डायरेक्ट इसी आईसी में। और ये आईसी का एक इनपुट और है जिसे हम वीपीएस के नाम से जानते हैं। और यहाँ से ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है ये जाती है डायरेक्ट हमारे सीपीयू पर। ये वाली लाइन सीपीयू के अंदर जाती है और अंदर जाने के बाद सीपीयू को इनेबल करती है और इस वोल्टेज को बोलते हैं हम 1.2 वोल्ट। तो कुछ इस तरीके से काम करती है ये लाइन। लेकिन हमारी जो उसको क्या बोलते हैं, हमारी जो पीएम 439 है वहाँ पे ये वाला वोल्टेज जो हमने ये वाला वोल्टेज बताया, ये वोल्टेज बाहर नहीं बनता है, ना कहीं बाहर बनने के लिए भेजती है। ये 2.0 इसके अंदर जाता है और 1.3 अंदर जाता है और यहाँ से ये एक VA12 यानी कि 1.2 का वोल्टेज बना देती है डायरेक्ट। और वो 1.2 वोल्टेज यहाँ से निकल करके हमारे सीपीयू में चला जाता है, जो कि यहाँ पर मैंने अभी भी मेंशन नहीं किया है। आगे वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा कि ये आईसी इन दोनों वोल्टेज को देने के बाद कौन कौन से वोल्टेज बनाना शुरू करती है, यानी कि यहाँ से कौन कौन से वोल्टेज बनना शुरू हो जाते हैं जो कि बाकी हमारे पूरे मदरबोर्ड में जाते रहते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आगे देख लेते हैं हमारा जो है, देख लीजिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था कि 1.2 का वोल्टेज यहाँ से डायरेक्ट निकल के हमारी सीपीयू में जाएगा, जबकि ये इनका 1.2 वोल्टेज बनाने का तरीका ये वाला था। तो इस तरीके से 1.2 इधर बनता है और हमारी मीडियाटेक आईसी 1.2 इस तरीके से बनाती है। दोनों स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आगे क्या है, 1.2 का भी हम एक स्ट्रक्चर होता है जिसको समझ लेते हैं। तो ये हमारी 1.2 बनाने वाली आईसी है जो कि मीडियाटेक 6357 में अलग से लगी हुई है। और पीएम 439 जो है हमारा, वहाँ पे ये आईसी आपको अलग देखने इसी के अंदर जो है ये वोल्टेज इसी के अंदर बनता है पीएम 439 में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इस आईसी का जो है इनपुट है, वो इनपुट है हमारा वी सिस्टम वोल्टेज। दूसरा इनपुट हमारा पावर आईसी से इनेबल आता है, वो इनेबल यहाँ पे आता है। और ये सिर्फ और सिर्फ 6 लेग की आईसी होती है हमारी, इस पे सिर्फ और सिर्फ 6 लेग लगे होते हैं। इसका एक A2 वाली पिन पे हमारा VS2 PMU आता है। अब ये VS2 PMU जो आता है, मैंने वही बताया था कि जो हमारी VS2 आईसी 1.3 वोल्ट बनाती है, 1.3 वोल्ट बनाती है। और यही 1.3 यहाँ से जा कर के इन होता है। उसके बाद यहाँ पे एक डिवाइडेड सर्किट लगा हुआ है और ये डिवाइडेड सर्किट इसी आई वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए लगाया जाता है। और यहाँ से एक वोल्टेज की लाइन आउट होती है और यहाँ एक कैप के थ्रू हमारा 1.2 बन जाता है और ये जाता है 1.2 हमारे सीपीयू में। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अगर कहीं से आपका, मैं बता दूं, कहीं से आपका ये जो है रजिस्टेंस कहीं से निकल गया, टूट गया, तो आपका हैंडसेट जो है उसके बक वोल्टेज जो है वो फ्लक्चुएशन में आ जाएंगे। इसको मैं सीधा आपको बोर्नियो स्कीमेटिक में, यानी कि अगर हमारे पास मदरबोर्ड है तो दिखा दूं। ये रजिस्टर अधिकतर क्या होता है, रेडमी 9A अगर आपके पास बनने आ रहा है तो वहाँ पे ये एक लगाया गया होता है। आपको दिखा दूं, ये रजिस्टेंस जो लगा हुआ है, ये वाला रजिस्टेंस लगा हुआ है, दिख रहा होगा ये वाला रजिस्टेंस। अगर ये वाला रजिस्टेंस कहीं ना कहीं से टूट गया है, क्योंकि ये ग्राउंड से जुड़ा हुआ रजिस्टेंस होता है, यहाँ से ग्राउंड से जुड़ा हुआ होता है। अगर ये टूट गया तो आपका हैंडसेट बक फ्लैक्चुएशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, ये जो लगी हुई है ये हमारी VA12 की लाइन है, यही VA12 बनाती है ये वाली आईसी। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ कि एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, थोड़ा सा हमारा ये स्किप हो जाए। यहाँ पे आपको दिखा दूं कि हमारा जो ये मदरबोर्ड लगा हुआ है इस पे एक आईसी और लगी होती है। यहाँ पे VS2 आईसी को आप कैसे पहचानेंगे, VS2 आईसी हमारी यहाँ पे ये वाली आईसी जो लगी हुई है हमारी, ये वाली आईसी इसी को बोलते हैं VS2 आईसी। और इसके पास में एक आपको कॉइल देखने को मिल जाएगी,
इसके पास में आपको ये एक कॉइल देखने को मिल जाएगी, ये वाली कॉइल जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये VS2 IC है। इस कॉइल से आउट होकर के हमारा 1.3 जाता है, और ये 1.3 कहाँ जाता है, हमने पहले भी बताया है कि ये 1.3 हमारा जो जाता है वो जाता है VA12 वाली IC में, जो कि यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ पर VA12 ये वाली IC हमारी जो है ये VA12 की लगी हुई है। तो अगर ये डिवाइडर रजिस्टर टूट गया तो हमारा हैंडसेट बक वोल्टेज फ्लक्चुएशन में चला जाएगा। कहीं कहीं ये आईसी किसी दूसरे जगह पे लगी होती है, बोर्ड के दूसरे साइड में लगी होती है, तो आपको यहाँ पे चेक करना है कि हमारा VA12 यानी 1.2 वोल्ट ये आउट कर रही है कि नहीं। यही काफ़ी हद तक जिम्मेदार होती है, और बहुत जल्दी ही ख़राब होती है, तो यही काफ़ी हद तक जिम्मेदार है बक फ्लक्चुएशन आने के लिए। क्योंकि जब ये बक फ्लक्चुएशन आएगा उस समय हमारे सीपीयू का रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा, सीपीयू के सारे इनपुट वोल्टेज इसके अंदर नहीं जा पाएंगे, और हमारा हैंडसेट ऑन नहीं होगा, सीपीयू ऑन नहीं होगा, तो पावर आईसी को वॉच डॉग नहीं देगा, और पावर आईसी को पता ही नहीं चल पाएगा कि उसे उसके सारे वोल्टेजेस को रोक देना है, यानी कि स्टेबल कर देना है। तो आगे समझते हैं यहाँ पर। ये तो हो गया हमारा जो है बक सेक्शन। अब एलडीओ सेक्शन जो है हमारा VA12, और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन निकल के आती हैं, जैसे ये एक क्या तीन लाइनें निकलती हैं जो बाकी की बची हुई हमने बताई थी, 0.0.0.8 ये तीनों बनती हैं। और एपीटी के लिए जो है एपीटी भी बनती है, लेकिन ये हमारी जाती है सिर्फ और सिर्फ 4G आईसी के लिए, 4G PA के लिए ये वोल्टेज बनता है। और आगे देख लेते हैं यहाँ पर, ये जो है हमारा 0.8 तीन कॉइल होती है, एक और चार कॉइल होती हैं, और कुछ इस तरीके से ये वोल्टेजेस बनने शुरू होते हैं। तो यहाँ पे एपीटी वोल्टेज को नहीं बनाती है, यहाँ पर मॉडम जो है वो वोल्टेज को नहीं बनाएगा। आप ध्यान से नोट कर लीजिए, हमारा जो मॉडम होता है, मॉडम वो वोल्टेज नहीं बनाएगा, उसका वोल्टेज नहीं मिलेगा। और इसके अलावा एक चीज़ आपको और देखने को यहाँ पर मिल जाएगी कि ये जो हमारी दो कॉइल हैं, ये मिल करके एक वोल्टेज भेजती हैं सीपीयू को। रीज़न ये है कि यहाँ 5 एम्पियर तक का जो है वोल्टेज जाता है, हमारे सीपीयू को ज़रूरत होती है। तो उन्होंने ये दो कॉइल लगाई और दोनों कॉइल को कनेक्ट कर दिया आपस में यहाँ पे, और एक वोल्टेज को दे दिया हमारे सीपीयू में। अब उसके बाद क्या देखते हैं, एक लाइन हमारी 0.8 की है, ये भी जाती है, और एक 0.9, इस लाइन को हम बोलते हैं एमईएम का वोल्टेज, एमईएम के नाम से जानते हैं। तो ये एमईएम का वोल्टेज भी हमारे सीपीयू को जाता है, और ये अगर चार बकवाइलें जो लगी हैं इनसे वोल्टेज नहीं बना तो हमारा हैंडसेट हो जाएगा डेड। रीज़न ये है कि सीपीयू हमारा ऑन नहीं होगा। अब एक चीज़ मैंने आपको बताया था, जैसे ही ये दोनों आईसी अपना अपना वोल्टेज बना के रेडी करेंगी, दोनों आईसी अपना अपना वोल्टेज रेडी कर लेंगी स्टैंड बाई पे, तो ये एक इंफॉर्मेशन भेजेगी सीपीयू को, ये भी एक इंफॉर्मेशन भेजेगी सीपीयू को, और वो इंफॉर्मेशन की लाइन होगी 1.8, यानी कि 1.8 का वोल्टेज यहाँ से भेजेगी, ये भी 1.8 का वोल्टेज यहाँ से भेजेगी, और फिर हमारे सीपीयू को पता चलेगा कि हमारा जो है फ़ोन जो है, हमारी आईसी लगी हुई हैं वो दोनों ऑन हो गई हैं। तो ये क्या करेगा, ये भी अपने पास से एक लाइन भेजेगा, जिसे क्या नाम है देते हैं, मैं उसको भी बता दूं। उसका लाइन का नाम होता है रीसेट बी और वॉच डॉग। ये यहाँ से एक रीसेट बी की लाइन भेजेगा, और ये यहाँ से एक वॉच डॉग भेजेगा, जिन दोनों का वोल्टेज होता है सेम वोल्टेज 1.8 वोल्ट। तो ये 1.8 वोल्ट जो है एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ, पावर बताती है हाँ मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया है, कुछ सारा स्ट्रक्चर हमारा रेडी है, अब आप बताइए हमें ये वोल्टेज का करना क्या है। तो वो बोलता है, एक 1.8 की लाइन पावर को देता है और बोलता है कि अब आप पूरे सर्किट को ऑन कर दो। सेम इसी तरीके से हमारा जो है एक वोल्टेज यहाँ पे रीसेट इन के नाम से आता है, और जाता है हमारे सीपीयू से यहाँ पर पीएस होल्ड के नाम से।
रीसेट इन के नाम से हमारी पावर इसको भेजती है और ये सीपीयू यहाँ से भेजता है आईसी को पीएस होल्ड के नाम से। ये दोनों वोल्टेज जैसे ही यहाँ से मिलेंगे पावर को और सीपीयू अपनी इंफॉर्मेशन भेजेगा, वैसे ही हमारी पावर आईसी हमारे सारे वोल्टेजेस को स्टेबल कर देगी। तो ये था हमारी पावर आईसी का बूट सीक्वेंस। अब एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि हमारी जो ये आईसीज हैं, जो भी ये वोल्टेज हमारे बने थे, वो वोल्टेज बनने के बाद जैसे एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताई कि ये 2.0 इसके अंदर जाएगा और यहाँ से ये 1.3 जाएगा। फिर यहाँ से कई 33-34 एलडीओज जो हैं, कम से कम 30 के आसपास एलडीओ जो हैं, वो अलग अलग वोल्टेज बनाना शुरू करेंगे, जो कि कुछ इस तरीके के 1.2 1.8 2.8 2.7 बहुत सारे वोल्टेजेस बनना शुरू होते हैं। तो वो वोल्टेजेस बनते कैसे हैं, आइए इसका भी स्ट्रक्चर आगे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी मान लीजिए ये एक आईसी है, इस आईसी का इनपुट हमारा होता है वीपीएच, दूसरा हमारा ग्राउंड होता है, तीसरा हमारा एक वोल्टेज होता है हायर एलडीओ, जो यही आईसी बना करके इसी आईसी के अंदर इन होता है। दूसरा वोल्टेज होता है 1.25 एलडीओ, लोअर एलडीओ, जो कि कुछ हैंडसेट में यही आईसी बनाती है, यानी क्वालकॉम पे यही आईसी बना देती है। लेकिन अगर ये मीडिया टेक की है तो ये भेजेगी एक एक्सटर्नल बक को, और वो एक्सटर्नल बक जो है इससे लेगी वीपीएच, सॉरी मेरा ये जो है यहाँ पे इस से यहाँ से लेगी ये वीपीएच, और फिर उसके बाद और जो है एक लेगी हमारा 2.0, दो वोल्टेज लेने के बाद एक वोल्टेज बनाएगी 1.3 का वोल्टेज, और वो वोल्टेज इसी के अंदर इस तरीके से इन हो जाएगा। तो ये होगा मीडियाटेक पे। लेकिन अगर आपका क्वालकॉम का हैंडसेट है तो क्वालकॉम में जो ये चिपसेट लगा है वहाँ पे सीधा सीधा ये एलएलडीओ बनता है अपने आप, इसी आईसी से बन के इसी आईसी में चला जाता है। तो ये बनने के बाद अब कौन कौन से वोल्टेज हमारे बनने शुरू होंगे इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे पहला वोल्टेज बनता है WTR के लिए, जो हमारी नेटवर्क आईसी है। दूसरा वोल्टेज बनता है 1.2 वोल्ट, जो सीपीयू रैम eMMC को जाता है और कैमरा सेक्शन में भी भेजा जाता है। तीसरा वोल्टेज बनता है 1.8 सीपीयू रैम eMMC, और उसके बाद WTR में जाता है जीपीएस 4GPA 2GPA DC टू DC आईसी टच LCD पैनल में, और साथ में ये हमारा कैमरा में भी जाता है। अब इसके बाद देख लेते हैं हमारा क्या क्या बनता है। यहाँ पे 2.9 वोल्ट, जो कि हमारी eMMC के लिए रिक्वायर्ड है। अगर ये नहीं बनेगा तो हमारा फ़ोन डेड हो जाएगा, यानी कि ऑन नहीं होगा। तो एक ये भी वोल्टेज बना हमारा। उसके बाद जो हमारा वोल्टेज बनेगा 3.3 वोल्ट वाईफाई के लिए बनता है। फिर हमारा 2.8 वोल्ट सेंसर और एलसीडी कनेक्टर पे जाता है। ये मिनी एलडीओज हैं जो बनाते हैं। उसके बाद जो एक 2.95 वोल्टेज हमारे मेमोरी कार्ड के लिए बनाया जाता है, और एक 3.0 का क्यूसी पोर्ट यानी कि क्यूसी वोल्टेज होता है। ये वोल्टेज भी हमारे फ़ोन को ऑन करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये वोल्टेज भी हमारे ये एलडीओ से बनाया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने समझा कि ये वोल्टेज कहाँ कहाँ पे कैसे बनता है। आइए इस स्कीमेटिक में 2 मिनट में ये भी दिखा देता हूँ कि हमारे स्कीमेटिक में आप इसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये हमारा बोर्नियो स्कीमेटिक है। लेआउट में हम इसको चेक कर लेते हैं। हमारा Redmi 7A का लेआउट है। यहाँ पे हमने पावर आईसी का नंबर जो है वो U1201 कॉपी कर लिया। इसको कॉपी करने के बाद डायरेक्ट हम जाएंगे और इसके स्कीमेटिक में इसको जा कर के पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद हमारी पावर आईसी खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा जो है बी सेक्शन है, U1201 बी सेक्शन है। यहाँ पे पीएस होल्ड और रीसेट इनका इन्होंने बताया है कि ये पावर ऑन रीसेट के नाम से जाएगा और उधर पीएस होल्ड के नाम से वापस आएगा। तो ये हमारा इनका ये वाला सेक्शन था। दूसरा जो है यहाँ पे हमारा इसके आगे का जो सेक्शन है वो खुलेगा GPIO। इसके बाद हमारा जो है बक कॉइल वाला सेक्शन है। यहाँ पे हमने बताया कि हमारा जो VPH है वो इन होता है अलग अलग सेक्शन से, अलग अलग कैप से।
जितने कॉइल लगी होंगी उतने सारे कैप यहाँ पर लगे होंगे। आप देख सकते हैं इतने कैप लगे हुए हैं और यहाँ पे हर एक कॉइल बनी हुई है। जैसे 0.8 की ये कॉइल है, इसका फीडबैक भी आ रहा है 0.8, इसका भी फीडबैक आ रहा है। और ये S2 करके 1.3 ये यहाँ पे आपको एक वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद S4 2.0 आपको यहाँ पर भी एक वोल्टेज 2.0, ये हमारा हायर LDO है। और ये हमारा वीरेज S3 जो आपको देखने को मिल रहा है हमारा लोअर LDO है। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत सारी कॉइल है, टोटल जितनी कॉइल दे रखी है सबका कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिल जाएगा इस वाले सेक्शन में। अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने बताया था कि अब जो मिनी LDOs हैं उनको ऑन करने के लिए कैसे चेक करेंगे। तो ये हमारी PM 439 है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा वीरेज S3 1.225 वोल्टेज यानी कि लोअर LDO ये यहाँ पे इन होगा। फिर दोबारा से यही वोल्टेज इस पे इन होगा और एक वीरेज S4 2.0 वोल्ट जो कि हायर LDO है वो यहाँ पे इन होगा। और उसके बाद हमारा यहाँ पे इन होगा VPH पावर। अब उसके बाद ये कुछ इस तरीके से बहुत सारे वोल्टेजेस बनाती है 1 2 3 करके, टोटल 23 LDOs हैं जो यहाँ से बन करके अलग अलग सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। और पूरी इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से कि हमारा क्या क्या यहाँ पे बनता है और क्या क्या बनना चाहिए, किस लिए बनता है और उनके वोल्टेजेस क्या क्या होते हैं, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। बस आपको समझना है या फिर मेरे जैसा समझाने वाला चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अभी लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइज। हमारा ऑनलाइन कोर्स लॉन्च हो चुका है, 15 जुलाई से आपके सामने आने वाला है। तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर अभी आप हमको कांटेक्ट कर लीजिए और मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आप कहाँ से, किस पेमेंट गेटवे से आप यहाँ पे हमको पेमेंट कर सकते हैं और कैसे हम इस पे पढ़ाएंगे। हाँ, पढ़ाने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पढ़ाने का तरीका हमारा ये रहेगा कि जैसे ही आप पेमेंट करेंगे, हमारा एक पेड टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर मैं आपको गूगल मीट का एक लिंक दूंगा। वहाँ पर जब भी क्लासेस होंगी मैं आपको पहले से इन्फॉर्म करूँगा, एक लिंक जाएगी और आप उसको ज्वाइन करके हमारे साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप जैसे ही हमें ज्वाइन करेंगे, हम आपका मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर सब लेंगे। अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको खुद ही इन्फॉर्म करूँगा कि आप मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, आप वहाँ पे आकर के ज्वाइन कीजिए। तो गाइज ऐसे ही इन्फॉर्मेशन लेकर के मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।